के उनके साथ है। उन्होंने मुसलमानों का भी जमीन कब्जा करने का प्रयास किया। इसका नजीर जस्ट आपके 4 कदम बगल में है ये एक जमीन। लोगों का कहना था कि ये मसीहा हैं मुख्तार अंसारी जी यहाँ के लिए, गाजीपुर के लिए, फिर अभी कैसे करें कब्जा वाली बात सामने आ रही है। ये तो प्रत्यक्ष मैं अभी चल के आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। उसी समाज के यहाँ लोग भी, उनसे पूछिए कि उन्होंने ये जमीन कब्जा किया था कि नहीं किया था। मोहम्मद सलीम क्या कह रहे हैं ये कब्जा वाली जो बातें वो कर रहे हैं, कब्जा कोई कब्जा नहीं है, वो मसीहा है तो है, तो नहीं सपोर्ट कर रही है। बताइए क्या रीजन इतना? गाजीपुर की जनता छोड़िए, पूरे इंडिया में चाहे जो भी स्टेट हो, इसका काम सिर्फ जो है पैसा कमाना है, उसके अलावा कुछ है नहीं। विकास के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने क्या देश बेचा है, कंपनियां बेची है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा है, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। गाजीपुर में बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, आज हम लोग 60 रुपए क्या बोल रहे हैं? क्या ये महंगाई की बात? महंगाई की किस बात की है? पहले लोग साइकिल नहीं खरीद पा रहे थे, आज 10,000 15,000 की मोबाइल चला रहे हैं लोग। किस चीज की महंगाई है? हर घर में क्या है? 15,000 तो मोबाइल चला रहे। महंगाई उसके लिए है जो हराम के खाना चाहता है। नमस्कार, मैं आया हूँ इस समय गाजीपुर के महुआ चौराहे पर और आप जानूंगा यहाँ पर खड़ी हैं मैम। क्या नाम है आपका? आराधना राय। इस बार कौन आ रहा है गाजीपुर में, किसको सांसद चुन रही है, कमल या साइकिल? अब कमल और साइकिल में बहुत ज़्यादा अंतर हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये है कि बीजेपी सबके मुंह से सुनाई पड़ रहा है, तो कमल को ही फिलहाल कमल ही आएगा। मोदी जी के कार्य से सब लोग इतना प्रभावित हैं, जो उन्होंने राम मंदिर बनवाया और जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया और हर तरह से ऐसा ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि उनके कार्य को लेकर के सबके मन में इतनी खुशी की लहर है कि हमारा अगर कोई पीएम हो तो उनके जैसा ही हो। तो कोई पर्सनली व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जाता है, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी बस मोदी जैसा ही कोई हमको पीएम चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा करे। मोदी जैसा पीएम चाहिए। और सांसद कैसा चाहिए आपको? अब सांसद के रूप में मोदी जी जिसको चुनेंगे उसी को हम लोग भी चुनेंगे। एग्जैक्ट एकदम। अच्छा, ये पारसनाथ जी जो यहाँ से लड़ रहे हैं, सांसद ही लड़ रहे हैं, और क्या बोलते हैं, पारसनाथ जी हैं और अंसारी जी हैं, क्या कौन आएगा इसमें? पारसनाथ राय जी तो बिल्कुल आ रहे हैं, एग्जैक्ट आ रहे हैं, पूरी तरह से आ रहे हैं। और वो अफजाल अंसारी क्यों नहीं आ रहे हैं? अफजाल अंसारी के कुछ ऐसे कारनामे हैं कि उसको हम लोग जनता है, नागरिक हैं, उनके डर से कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल पारसनाथ राय जी ही आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर शहर के ही रहने वाले। अच्छा, इस बार यहाँ सांसद कौन बन रहा है? यहाँ इस बार लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा, बीजेपी का सांसद बनेगा। अच्छा, अफजाल अंसारी जी नहीं आएंगे? अफजाल अंसारी 5 साल सिर्फ मुकदमाओं के जंजाल में फंसे रहे, जनता हित का कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो काम हुआ है पूरे देश में, उसी काम को अपने काम में गिनवाते हैं, इसलिए उम्मीद नहीं लग रही कि ये दोबारा चुनाव जीत पाएंगे गाजीपुर से। मतलब दोबारा नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो पिछली बार जीतने के पीछे उनका एक कारण भी था, वो गठबंधन की सरकार, गठबंधन से थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोटर बहुत ज्यादा है, उनके गठबंधन की वजह से जीत गए थे। और बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले होकर चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए इनका जीतना थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है। पारसनाथ जी अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे गाजीपुर? देखिए, मुझे लग रहा है कि पारसनाथ राय जी आएंगे तो मनोज सिन्हा के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आप उठा के 14 से 19 का जो पीरियड रहा है, उस दौरान जो काम हुआ है, उस काम को जो अधूरा रह गया, इनके आने के बाद कोई काम नहीं हुआ, उस सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। खास तौर से यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज लाने में मनोज सिन्हा जी ने प्रयास किया, उसी तरह का और भी मेडिकल की सुविधाएं यहाँ पारसनाथ लाएंगे, नई ट्रेनें चलाएंगे। उनका एक लक्ष्य है यहाँ से जहाज उड़ाने को। यहाँ अंधऊ हवाई पट्टी है, वहाँ से जहाज उड़ाने का लक्ष्य है। तो हो सकता है अगर पारसनाथ राय जी यहाँ से चुनाव जीते तो गाजीपुर से प्रमुख शहरों के लिए जहाज भी हम उड़ने को मिल जाए। मुख्तार अंसारी अब तो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, कितना सेफ फील करते हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, मुख्तार कहा करते थे कि यहाँ सेफ नहीं है, और नहीं था। मुख्तार अंसारी का पहले प्रभाव था, उनके प्रभाव से यहाँ के व्यवसायी बहुत पहले पीड़ित थे, लेकिन जब से हमें लग रहा है कि प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से उनका प्रभाव कम हो गया और अब तो कुछ नहीं है। अब तो खैर वो स्वर्गवासी हो गए, अब तो कोई विषय ही नहीं है उनके ऊपर बात करने की। लेकिन जब भी उनका प्रभाव था, योगी सरकार के पहले था, उसके बाद से सब शांति है, यहाँ बहुत शांति है, खुशहाली से लोग रहते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम में काफी एकता है? बहुत एकता है यहाँ। कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदू मुसलमान का कभी झगड़ा नहीं हुआ। और योगी जी की सरकार आने के बाद सब लोग सेफ फील कर रहे हैं, खासतौर से व्यापारी वर्ग। समाजवादी पार्टी का सरकार था, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ व्यापारियों की छिनैती होती थी, उनकी हत्याएं होती थी। और ये 5 और कितना 6 या 7 साल, कितना हुआ, 6 साल हुआ ना योगी जी की सरकार को, 6 साढ़े 6 साल, एक भी छिनैती और हत्या
व्यापारी का नहीं हुआ है। बहुत खुशहाल महसूस कर रहे हैं। देखिए बहुत खुशहाल महसूस कर, बाकी लोग भी यहाँ उपस्थित है। क्या नाम है आपका? रविराज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। आइए थोड़ा सा आगे। आज देखा जा रहा है गाजीपुर में काफी लोग यही कहना है कि पारसनाथ जी आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, कौन आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल विकास के नाम पे वोट होगा। इस बार पारसनाथ जी ने जो प्रत्याशी है उन्हीं के नाम पे वोट होगा, क्योंकि बाकी जो गुंडा राज इससे पहले जो बीता हुआ है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए इस बार विकास के नाम पे वोट होगा और जो अपने प्रत्याशी हैं जो साफ छवि अध्यापक हैं उनको वोट होगा। अफजाल अंसारी ने अभी तक क्या काम नहीं किया यहाँ पर? कुछ भी काम नहीं हुआ। 5 साल इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर कार्य देखा जाए तो कहीं भी कोई कार्य हुआ नहीं है। इसलिए इस बार फिर से वही चीज़ नहीं दोहराई जाएगी और जो प्रत्याशी नए उठे हुए हैं पारसनाथ जी, उन्हीं को वोट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हाँ क्या कहना चाहते हैं? एक जस्ट इस मकान के बगल का एक जमीन है, यहीं के रायनी समाज के लोगों का वो जमीन है। और जब उनकी तूती बोलती थी तब वो जमीन पे कब्जा, तब उस जमीन पे मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था। लेकिन रायनी समाज इसके लिए बहुत लड़ने के संघर्ष के बाद वो जमीन अब खाली है, लेकिन मुकदमा के दौरान अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मुसलमान थे तो पूरे मुसलमान आंख मूंद के उनके साथ है। उन्होंने मुसलमानों का भी जमीन कब्जा करने का प्रयास किया। इसका नजीर जस्ट आपके 4 कदम बगल में है। ये एक जमीन, लोगों का कहना था कि ये मसीहा हैं मुख्तार अंसारी जी यहाँ के लिए, गाजीपुर के लिए, फिर आप ये कैसे करें? कब्जा वाली बात सामने आ रही है। ये तो प्रत्यक्ष मैं अभी चल के आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। उसी समाज के यहाँ लोग भी, उनसे पूछिए कि उन्होंने ये जमीन कब्जा किया था कि नहीं किया था। तो कहाँ पर? आइए इधर आइए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? चाचा नाम क्या आपका? मोहम्मद सलीम। क्या कह रहे हैं ये कब्जा वाली जो बातें वो कर रहे हैं कब्जा, कोई कब्जा नहीं है। वो मसीहे है तो हैं। आज वो नहीं है, आज हम सबके बीच में नहीं, गाजीपुर के जनता के बीच में नहीं है। फिर भी सांसद कौन बनेगा यहाँ का? वो ये बनाएंगे ना, ये संसद बना रहा है ना, यही बना रहा है। भाई आप भी तो जनता है, सांसद को किसको है? जनता किसी को वोट देगी। हाँ, जनता किसी को वोट देगी, ये जनता है। देखिए यहाँ सभी लोग हैं। आइए और भी लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही गाजीपुर शहर। इस बार सांसद कौन बन रहा है गाजीपुर का? समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी बन रहे हैं। किस नीति पे बन रहे हैं वो? बीजेपी से सब लोग त्रस्त आ चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिसके चलते आदमी 10 साल उनको मौका दिया, उसके बावजूद कुछ नहीं बदला हुआ। अफजाल अंसारी को भी तो मौका मिला था 5 साल के लिए, उन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए? जब सरकार हमारी बनेगी तब तो विकास होगा। हाँ, सरकार बनेगी तो विकास कर। नहीं, सरकार तो बनी थी, यहाँ के सांसद रह चुके हैं, फिर विकास कहाँ, क्यों नहीं दिखा यहाँ पे? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से हटेंगे, जब इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो हमारे सांसद भी वर्क करेंगे। पहले से विकास करते आए हुए, आज के थोड़ी विकास किया है। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप देश में? अब इंडिया गठबंधन जिसको तय करेगा वो उसका। राहुल गांधी या मोदी, किसको देखना चाहते हैं आप? हम लोग राहुल गांधी को देखें। क्या करेंगे राहुल गांधी देश के लिए? कांग्रेस, अगर वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश के लिए क्या करेंगे? उनका देखा गया 70 साल तक देखा गया है। उनके जनता के बीच में कल रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव रहा है। देखिए यहाँ पर सारे लोग, क्या करें आप? गांधी जी के जमाने से, चाहे नेहरू जमाने से, इंदिरा गांधी को देखा गया है। हम लोग क्या किया था उन लोगों ने? सब किया। जो आज 5 किलो राशन मिल रहा, वो भी राशन मिल रहा था उस समय। आज पैसा देना होता था उस समय। हाँ, राशन का पैसा देते थे। हाँ देते थे। इस बार देते हैं आप लोग? क्या ये फ्री में राशन मिलता है ना? ये लॉकडाउन कोरोना से लेके तो लिए ना, फ्री में मिला है ना आपको? तो फिर भी ऐसी सुविधा कोई सरकार ने दी थी आज तक? तो हर सरकार देगी, कोई सरकार आएगी देगी सरकार। देखिए ये गाजीपुर की जनता है, सबका अपना अपना सोच है, विचार है चुनाव को लेके और सरकार को लेके। बाकी लोग यहाँ पर भी उपस्थित हैं, आप देख पा रहे हैं काफी लोग। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नवाबगंज गाजीपुर। कौन आ रहा है इस बार यहाँ का सांसद? किसको बना रहे हैं आप लोग? साइकिल चलेगी कि कमल खिलेगा? हम लोग तो विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास के नाम पर कौन विकास कर रहा है गाजीपुर का? विकास पुरुष हमारे यहाँ मनोज सिन्हा जी थे, जो जाति समीकरण में इन्होंने यहाँ से चुनाव हारे। सपा और बसपा की गठबंधन थी, जातिवाद चरम पर था। उसका रिजल्ट था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो गंगा ब्रिज पर बना है वह ऐतिहासिक कार्य है। यहाँ के सांसद शुरू में गहमरी जी थे, उस समय का ये प्रोजेक्ट
अब जाके माननीय मनोज सिन्हा जी जब सांसद बने तो पटेल आयोग को कूड़ा में फेंक दिया गया था। उस पटेल आयोग को उन्होंने झाड़ पोंछ कर उसको धरातल पर लाए, वह विकास है। अच्छा भाई, वो तो पुरानी बातें हो गई, अभी नए सिरे से नए तरीके देखा जाए तो किसको ला रहे हैं आप? हम लोग तो विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास का क्या नाम है आपका? शब्बीर सफीर जी। सफीर जी, कितना विकास हुआ है गाजीपुर का? ये सर जो 10 साल से हो रहा है, 14 से 24 में विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब कोई बोलने वाला भी नहीं है कि विकास कोई हुआ है, कुछ भी विकास हुआ नहीं है। विकास के नाम पे जीरो है। कौन आ रहा है इस बार सांसद, किसको बना रहा है? अफजाल अंसारी आ रहे हैं कि ये आ रहे हैं पारसनाथ जी आ रहे हैं? पारसनाथ को कोई जानता भी नहीं कौन है, कहाँ के हैं। गाजीपुर से तो अफजाल के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है, ये तो पहली बात है। अब पारसनाथ कौन है हम तो कोई नहीं जानता है, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो अफजाल अंसारी जी ने क्या अभी तक मतलब 5 सालों में क्या विकास किया है? अगर उनके ऊपर जो हाथ है ना, जो मेन केंद्र से हाथ है, अगर उनके ऊपर हाथ कोई काम ही नहीं कर रहा है, जब सब पूरा हाथ उनके ऊपर है, तो इनके अंदर अगर हम भी रहेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई साथ दे रहा है, जैसे जो भी पास होता है सड़क से लेकर जो भी चीजें अगर पास हो भी रहा है और हमारे पास आ ही नहीं रही, तो हम क्यों नहीं पास हो रहा है? क्या कारण है बताइए? क्योंकि उनका जो केंद्र में भाजपा सरकार है, जब वो चाहेगी तभी करेगी। शुरू से भाजपा क्यों नहीं कर रही है? गाजीपुर के लिए क्यों नहीं कर रही? क्यों गाजीपुर की जनता को वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? बताइए क्या रीजन है? गाजीपुर की जनता छोड़िए, पूरे इंडिया में चाहे जो भी स्टेट हो, इसका काम सिर्फ जो है पैसा कमाना है, उसके अलावा कुछ है नहीं। विकास के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने क्या देश बेचा है, कंपनियां बेची है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा है, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। गाजीपुर में कोई आज तक बवाल हुआ हिंदू मुस्लिम में? ये गाजीपुर एक हम लोग का ऐसा शहर है, पूरे इंडिया में गाजीपुर ऐसा शहर है कि हर तीसरा व्यक्ति जान पहचान कर निकल जाता है। और यहाँ पे कभी भी ना दंगा हो सकता है, ना होगा, ना कभी हुआ है, चाहे जितना भी कोई भी कोशिश कर ले। तो फिर आप कैसे करें? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली राजनीति करती है भाजपा। हम लोग देखते हैं ना, एक तो मीडिया जो है, आपकी तो मीडिया में नहीं पता कौन सा चैनल है, लेकिन मीडिया जो बड़ी बड़ी मीडिया सब तो बिक चुकी है। 11,000 करोड़ में ऐसा ही लिख के आता है कि बिक चुकी है। वो तो बस सिर्फ मोदी का नाम लेंगी, मोदी मोदी मोदी। अभी भी ऐड में अगर यूट्यूब पे आप देखें तो ऐड में दिखेगा कि मोदी की जो है मोदी करेंगे, गारंटी। अरे कौन चीज की गारंटी? नहीं, लोगों का यहाँ भी वक्तव्य आया है, आप देख पा रहे हैं, आपके बगल में ही खड़े हैं। आप ही बताइए क्या विकास हुआ है यहाँ पर? अफजाल जी ने क्या विकास किया 5 साल के? कोई विकास नहीं। उनके मैनिफेस्टो में देखेंगे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा कोई उनका विकास काम नहीं हुआ है। वो जीतने के बाद सीधे दलील दिए कि हमारी सरकार ही नहीं है तो हम काम कहां से करेंगे। ठीक है, तो पूरे मीडिया में एकदम ये घोषित हो चुका है कि पुनः मोदी की सरकार आ रही है। जब मोदी की सरकार आ रही है, फिर अफजाल अंसारी ही जीत जाएंगे तो गाजीपुर का विकास कहां से होगा? इसीलिए हम आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहेंगे कि प्रदेश केंद्र में अगर मोदी की सरकार आ रही है तो गाजीपुर में भी मोदी के ही प्रतिनिधि को जिता कर भेजिए। अच्छा, तो ये इनके बातों से सहमत हैं आप? एकदम सहमत है। अगर विकास के नाम पे अगर देखते हैं तो अगर अफजाल अंसारी जीतते भी हैं, उनके ऊपर जो जब वो कुछ पास करेंगे नहीं तो ये मजबूर है, नहीं कर पाएंगे। अगर पूरे केंद्र में आती है तो फिर गाजीपुर में भी आए, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? चल रही है, कैसी लड़ाई चल रही है? जो मोदी के अंदर है, मोदी सरकार बदल रही है, उसमें लड़ाई चल रही है। अगर ये चोरी चमारी ना हो, ईवीएम बदले ना, ईवीएम चोरी ना हो, तो फिर मोदी जी की सरकार कभी आ ही नहीं सकती है। जब आएगी तो फिर वही होगा। मतलब आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार बनती है तो केंद्र और दोनों मतलब डबल इंजन की सरकार बन जाती है तो इससे लाभ मिलेगा यहाँ के जनता को? देखिए, अभी ये कहना है हमारे मनोज सिन्हा जी थे। मनोज सिन्हा जी जब उठे थे तो उसमें कंफ्यूजन था कि अफजाल अंसारी साहब पे वोट जाएगा कि मनोज सिन्हा जी पे वोट, क्योंकि मनोज सिन्हा जी विकास पे काम किए हैं। तो वो तो उस समय हार गए। लेकिन अगर इस टाइम अगर पारसनाथ की जगह मनोज सिन्हा जी आते हैं तो कंफ्यूजन रहता कि आधा से ज़्यादा जनता हो सकता है कि मनोज सिन्हा जी पे जाती। ये भी कंफ्यूजन रहता कि शायद अफजाल अंसारी साहब जीतते चाहे नहीं जीतते। लेकिन अभी तो कोई है नहीं, पारसनाथ भी आएंगे तो विकास का मुद्दा कोई उठेगा ही नहीं, ना विकास होगा। अच्छा, पारसनाथ जी को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 75 लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी। वो पारसनाथ राय जी के बारे में ये बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के
छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, इसलिए कभी लाइम टाइम में नहीं आए। और बीजेपी ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र अगर किसी दल में है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि एकदम छोटे स्तर से काम करने वाले व्यक्ति जो संघ, मतलब संघ भी एक विंग है, बीजेपी की विंग है वो साथ में काम करने की, तो उन्होंने एक छोटे से पद से लेके जिला कार्यवाह से लेके तमाम पदों पे काम किया है। तो जो संगठन के अंदर के लोग हैं वही पारसनाथ राय जी को जानते हैं, और वो जानते हैं कि हाँ निश्चित एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है। और लोकतंत्र को तो सरकार जो भाजपा सरकार है वही तो खराब की है। आप ये बता रहे लोकतंत्र कहाँ से बढ़िया, ये बताइए ना आप किस चीज के लिए अच्छा, हर चीज के लिए तो की है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होता है, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक। आज हम लोग 60 रुपए क्या बोल रहे हैं, क्या ये महंगाई की बात? महंगाई की किस बात की है? पहले लोग साइकिल नहीं खरीद पा रहे थे, आज 10,000 15,000 की मोबाइल चला रहे हैं लोग। किस चीज की महंगाई है? हर घर में क्या है? 15,000 तो मोबाइल चला रहे। महंगाई उसके लिए है जो हराम के खाना चाहता है। मैं एक बात बताना चाहूँ, एशिया का सबसे बड़ा गाँव घमर, जो यहाँ के सब 3 मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में ये बना था। कब बना था? 2017 में। उसके पहले इन लोग को नहीं दिख रहा था एशिया का सबसे बड़ा गांव गमर, वहाँ का रोड जो बना है, क्यों वो जमीनी सबसे बड़ा गैमर जो है 2017 में बना है। 2017 में रोड की बात, ठीक है। ये जो पक्का पुल से जो अभी परिवारवाद में ना केवल वो अपने परिवार को ही दे सकते हैं, यादों को ही नहीं, केवल एक परिवार में यादों नहीं होता है। समाजवादी पार्टी किस बात का है कि वो अपने ही परिवार को केवल उठा रहा है। आपको अफजाल अंसारी जो हैं इस बार क्या नहीं, अफजाल अंसारी ने 10 साल शासन किया है, 10 सालों में क्या काम किया आप बताइए? कुछ नहीं किए हैं, बस वो लोग तो अपने ही निजी योजना के अंदर काम हुआ है, उसी काम को अपना कर सकता है। अफजल अंसारी कैसे कर सकता है? मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकता है? अरे भाई साहब कैसे कर सकते हैं? जब ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा शासन पूरा बीजेपी का है, तो अफजल अंसारी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार है और अफजाल अंसारी काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर बीजेपी की सरकार बन रही है, तो अफजाल अंसारी को जिताने का मतलब क्या है? फिर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताइए ताकि वो काम करे। बीजेपी वाले क्या नाम क्या नाम है आपका? माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव। मयंक जी ये बताइए, जैसे इनका कहना है कि जब सरकार दोनों तरफ सेम होगी तब काम होगा, उस पर कितना नहीं होगा। अपने गाजीपुर के लोगों को बदलना पड़ेगा। जब अपने गाजीपुर के लोगों को जागरूकता समझ में आएगी कि इसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। जागरूक कैसे होंगे गाजीपुर के लोग, आप बताइए? आप ये बताइए, पढ़े लिखे नहीं है, अभी कैसी बात कर दें कि ग्राम क्षेत्र में अभी फलान ढेकान बात किए कि नहीं किए हैं? वही बता रहे हैं, वही बच्चा बता रहे। गहमर गांव की बात हो रही है, उसके विकास की बात हो रही है, और कोई बात नहीं हो रही है। ऐसी बात नहीं बता पाएंगे हम। देखिए जो बात बोलेंगे ऐसा बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। ये बताइए क्या बोले सर? मैं इस बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, 2014 के पहले हम स्टेशन पर जब जाते थे तो लैट्रिन दिखता था, साला गू दिखता था। आज क्यों नहीं दिख रहा है वो चीज? मैं यही पूछ रहा हूँ। मनोज सिन्हा जी जब थे तो ये गाजीपुर का तरक्की हो रहा था। मनोज सिन्हा जी के हटने के बाद ये वैसे ही 10 साल क्या 20 साल हम लोग पीछे चले गए गाजीपुर वाले। जात पात में मत पड़ो भाई, बस एक ही है कि अपने गाजीपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाओ, बस एक भी देख, जात पात में मत पड़ो। क्या कहना चाहते हैं? सरकार कोई भी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, योजना सब देगी। राशन आज 5 किलो मिल रहा है, हमको वो घर से नहीं दे रही है, हमारे गांव में घूस से लेते जा रही है। सुन लीजिए, गांव में घूस से लेती है, कहाँ सही है ये भी तो बतावा। कैसे कांग्रेस की सरकार में महंगाई बढ़ रही है, सुनिए महंगाई बढ़ रही है, बहुत काफी महंगाई बढ़ रही है। ये बतावा 14,000 का मोबाइल हम बोल रहे हैं महंगाई। आप पहले 5 लाख का जमीन खरीदे हो, आज 15 लाख का बेच रहे हो, तो महंगाई नहीं है वो। 5 लाख का जमीन आप 20 लाख का बेचोगे तो वो महंगाई नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं ये बात को बताइए? आपका जमीन का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रेट जब 5 लाख था 5 लाख नहीं बढ़ा तो बढ़ना है, इनका बजट बढ़ गया, रेट तो बढ़ा ही है भाई। सरकार महंगाई है तो महंगाई की वजह से बढ़ ही रहा है। अरे आज पहले लोग 3,000 रुपया महीना कमा रहे थे दुकान पे, आज 6,000 10,000 मिल रहा है, लोगों को 10,000 मिल रहा है।
अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस नहीं कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? हाँ कम हो जाएगी, कितना कम हो जाएगी महंगाई? बहुत कम हो जाएगी। कांग्रेस आएगी बहुत कम हो जाएगी। इधर करिए 60 साल में कांग्रेस 60 सालों में कुछ नहीं कर पाया, उसको अब चाहिए कि वो करेगा। इसके पहले क्या कर रहे थे भाई, खाली अपने ही देखिए यहाँ और भी लोग हैं, आइए आइए आप आइए सामने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद बिलाल, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। गाजीपुर में, इधर इधर थोड़ा अंदर आइए। ये देखिए सामने सामने से बोलिए, सामने से बोलिए, कैमरे के सामने से बोलिए। कि दर्जन पैदा कर रहे हैं, मुसलमान दर्जन पैदा कर रहे हैं, हिंदू नहीं पैदा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं सर, अच्छा, सुनिए। मैं आप जनता लोग, गाजीपुर के जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग को जो भी विकास मिलेगा सबको मिलेगा, मगर आप एक लोग सुनिए, केंद्र में जो सरकार कर दिया है इस समय मोदी सरकार ने, कोई माई का लाल ऐसा प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। जो अंधे को नहीं दिखेगा उसको बता रहे हैं, विदेश में जाके देखिए। देखिए एक बात बता दो, जो बोल रहा है क्या करूँगा, संविधान भी था, सब कुछ था, मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? विधायक 5 साल के लिए हो रहे हैं, सांसद 5 साल के लिए हो रहे हैं, और सरकारी नौकरी 4 साल की हो रही है। ये बहुत बड़ा विकास हुआ बीजेपी का। थोड़ा साइलेंट रहिए, मैं एक चीज बात बोलना चाहता हूँ, जिसकी हिम्मत नहीं है कि अपने गांव के प्रधान को टोके कि क्यों नहीं काम किया तुमने, और वो प्रधानमंत्री पर आंच लगा रहा है, दोष लगा रहा है, वो अपने गांव के प्रधान पे वो प्रधान में कमी दिखाए, ना कि प्रधानमंत्री बना। नहीं देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या करेंगे बात में, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? सांसद जयप्रकाश गुप्ता। क्या कहना चाहते हैं? सांसद विधायक 5-5 साल के लिए हो रहे हैं, और सरकारी नौकरी 4 साल के लिए हो रही है, और उनको न तो क्या वो मिल रहा है, न पेंशन भी नहीं मिल रहा। ये तो एक बार विधायक सांसद हो गए तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगा इनको। यही तो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में। नहीं उनके पेंशन की बात मत कीजिए आप, क्या किस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि आपके लिए क्या करेगी? इसके बाद गैस सस्ती नहीं मिल रही है, दवा सस्ती नहीं है, महंगाई से चरम सीमा पे है। आप मेरे से नहीं बात करिए, मेरे से नहीं, इधर बात करिए। महंगाई चरम सीमा पे है, इसके कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। सारे सरकार अपना पूरा महंगाई बढ़ी है। मनोज सिन्हा जब थे, बोलिए एक बार लोग की बात सुनने में। मनोज सिन्हा जब थे यहाँ के, जो कुल काम किए हैं, क्यों नहीं उनको जिता दिया गया? क्यों नहीं जिता गया? जवाब दीजिए की बात पूरा काम किया ना वो। इनके बात का जवाब दीजिए। सिर्फ रेलवे को छोड़ करके विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ रेलवे में विकास छोड़ के बाकी कहीं विकास नहीं हुआ है। गाजीपुर की प्यारी जनता जो कि समझ चुकी है, लोगों को पढ़ चुकी है कि अब की बार किसको लाना है, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि क्योंकि